एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर भौतिक शास्त्र विषय का पेपर आ चुका है। प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन पेपर को 9 बजे से पहले याद करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाना है, क्योंकि 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं और आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, सभी छात्रों से मेरा यही कहना है कि शाम 6 बजे हमारे द्वारा लाइव क्लास चलेगी, तो लाइव क्लासों में भी ज़रूर जुड़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना है चाहते हैं तो आप सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और ये पूरा का पूरा पेपर आप याद करें, क्योंकि ये पूरा पेपर जो है परीक्षा में छप चुका है। देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये सारा का सारा पेपर आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। पहला प्रश्न आएगा, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह किसका मात्रक होता है? तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो इसमें आपको दूरी करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न आएगा कि गैस के अणुओं की गति होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गैस के अणुओं की जो गति होती है वह त्रिविमीय गति होती है गैस के अणुओं की। तो इसमें आपको त्रिविमीय ध्यान रखना है। सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बनती है तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करके रखें। जड़त्व का गुण होता है। तो जड़त्व का जो गुण होता है वो किस में होता है? तो केवल गोलाकार वस्तुओं में, लंबी वस्तुओं में या फिर सजीव वस्तुओं में। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक भी ऑप्शन सही नहीं दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं। वाट किसका मात्रक होता है? तो वाट जो होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। तो यहाँ पर आपको शक्ति ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिया जाएगा कि रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहा जाता है। तो ये कोणीय संवेग की डेफिनेशन आपको याद करना है। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप होता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें आपको -273 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखना है। ये आपके रिक्त स्थान आएंगे आपकी परीक्षा में। ध्यान से आप पढ़ेंगे और इन सभी प्रश्नों को याद कर ही लेंगे अगर आप परीक्षा में पास होना चाहते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप इन प्रश्नों को पढ़ सकें। तो इसीलिए सभी बच्चों को पूरा पेपर ही पढ़कर जाना है अगर पास होना चाहते हैं तो। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है 2 सेकंड। 2 सेकंड आपका सही होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है इसमें आपको ध्यान रखना है 332 मीटर पर सेकंड। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो यहाँ पर आपको 0 ध्यान रखना है, 0। जी एक राशि है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो एक अदिश राशि होता है। तो इसमें आपको अदिश लिखना है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान कम होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? कम होता है। द्रव चालित लिफ्ट के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें आपको पास्कल का सिद्धांत करेक्ट करना है। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें। अगर आप पास होना चाहते हैं तो एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें और पूरा का पूरा पेपर पढ़ कर जाएँ। ये आपके सत्यासत्य वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में कि ऊष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है। तो बिल्कुल ये आपका सत्य है। बल बराबर बल का जो सूत्र होता है द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण होता है। तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिख कर आना है। किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये भी आपको सत्य लिखना है। द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको असत्य लिख कर आना है। ये आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करें। अगर आप पास होकर 12वीं कक्षा में वाकई प्रवेश लेना चाहते हैं तो पूरा पेपर देख लें और याद कर लें इन सभी प्रश्नों को। संवेग में आपका ऑप्शन नंबर ई जो दिया गया है आपका सही आंसर हो जाएगा। विस्थापन में आपको मिलाना रहेगा अल्फा साइन ओमेगा टी। गैस समीकरण का जो सूत्र होता है PV बराबर nRT होता है। वहीं अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी से मिला देना है। पलायन वेग में ऑप्शन नंबर F सही उत्तर होगा। वहीं गुरुत्वीय त्वरण में आपका जो सूत्र है
वो ऑप्शन नंबर सी है M0LT-2। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा पेपर देख लें। आपका ये पूरा पेपर रहेगा। वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? तो ये वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करता है। यहाँ पर आपको लिखना है वस्तु का विस्थापन। क्या लिखना है? वस्तु का विस्थापन। सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तो प्यारे बच्चों इसमें आप लोटनिक घर्षण लिख कर आएंगे। लोटनिक। किस ताप पर गैस के अणु की गतिज ऊर्जा शून्य होती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है परम शून्य ताप पर। क्या लिखना है? परम शून्य ताप पर। प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर होता है? तो इसमें लिखना है प्रतिबल आंतरिक तथा दाब बाह्य बल होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल का जो एसआई मात्रक होता है प्यारे विद्यार्थी इसमें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर करेक्ट करके आना है। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूं। ये आपके अगले क्वेश्चन हैं जो कि आपको, अगर आपने फेयर कॉपी बनाई है तो इन प्रश्नों को याद करके जाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है? साइकिल में मेडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं? क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है क्यों? सीमांत घर्षण क्या है? विमीय समांगता का सिद्धांत क्या होता है? ये सारे प्रश्न आप अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाएं। फेयर कॉपी के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन टीचर ने आपको पढ़ाए होंगे ये क्वेश्चन, उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से पढ़ाए होंगे और उन तरीके से आप अगर पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से लिखा। देखिएगा, मैं अगर बताऊंगा तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा बड़ा पेपर हो जाएगा ना, यानी कि बड़े बड़े आंसर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है आप अपनी फेयर कॉपी से इन क्वेश्चन को पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करके जाएं। अगला जो सेट पेपर रहेगा वो सेट पेपर भी मैं आपके लिए इसी थोड़ी देर बाद लेकर आ जाऊंगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा। सभी बच्चों से मेरा यही कहना है प्यारे विद्यार्थियों, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको ये ध्यान रखना है। सभी बच्चों को के लिए बहुत जल्द अगला वीडियो आएगा। जय हिंद।